Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Ahsan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम मंथ ऑफ अगस्त का ओवरव्यू करेंगे कि अगस्त के पूरे महीने में कैसे इंडेक्स ने कैसे मूव किया और आज की जो मूवमेंट बनी है डे वाइज 31 अगस्त को वो क्या मूव बनी है और आगे हमें क्या लगता है। अगर आज की मूव देखें तो स्टार्टिंग में ही एक स्पाइक मिला 100 इंडेक्स को और इसने अपना स्पाइक लेने के बाद उसके बाद एक लो स्विंग फॉर्म किया, लेकिन अपने ओपनिंग से ऊपर ही अपना लो स्विंग फॉर्म किया और उसके बाद इसने जो अपना हाई बनाया इंडेक्स ने वो एक 41,311 का बनाया और उसके बाद कंटिन्यूसली सेकेंड हाफ में इसके अंदर सेलिंग प्रेशर रहा और बिल्कुल लास्ट के जो 3 मिनट बाकी थे उस वक्त तक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी और लास्ट के 3 मिनट्स के अंदर मार्केट के अंदर वापस से बाइंग आई और पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग हुई। आज मार्केट का हाई 41,311 रहा, लो 41,016.56 रहा। वॉल्यूम मार्केट में जो जनरेट हुए वो 212.356 मिलियन के थे। मार्केट की आज के जो टॉप परफॉर्मर्स रहे उन पर नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। BIPL सेकंड कंजेक्टिव इसने आज अपर लॉक पे क्लोजिंग की है। TRG ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है और लोअर लॉक के पास क्लोजिंग मिली है। पावर के राइट शेयर और यूनिटी के राइट शेयर इनके आज लास्ट डेट थी, इन दोनों ने भी आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। PRL में आज अपर लॉक के पास वापस से ये क्लोज हुआ, इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। हेस्कॉल में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है 33 पैसे के साथ और आज अच्छा मूव बनाता रहा और 17 रुपये और 1 पैसे के बाद इसने क्लोजिंग दी है। FCCL में आज 19 पैसे की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। PTC में आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। पेल में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और पूरा दिन ये 3560 के अराउंड में ट्रेड होता रहा, 3540 के अराउंड में, लेकिन क्लोजिंग 34.96 पर दी है। एंड DGKC ने आज अच्छा एक न्यू हाई बनाया था ऑलमोस्ट 114.60 का, लेकिन क्लोजिंग फिर 111.80 पर दी है। टॉप एडवांसर पर नजर डालें तो कोई मारूफ कंपनी नहीं है और टॉप डिक्लाइनर में उनमें पावर शेयर और यूनिटी के जो राइट शेयर थे उनमें आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। Now we move to FIPLIPI डेटा एंड एक हल्का सा FIPLIPI डेटा देख लेते हैं। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से नेट सेलिंग हुई है, जिसमें से फॉरेन कॉरपोरेट ने आज नेट सेलिंग की है, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज बाइंग की है नेट। अगर हम लिपी की तरफ देखें तो आज म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल्स की तरफ से आज बाइंग देखी गई है। बाकी तमाम प्लेयर्स की तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। ब्रोकर्स ने भी आज बाइंग की है। इस यहाँ पे आज जो ज़्यादा सेलर रहा है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं और इन्होंने 3.23 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। तो FIPI की तरफ से जो नेट सेलर हैं वो फॉरेन कॉरपोरेट हैं और लिपी की तरफ से जो नेट सेलर हैवी सेलर रहे हैं वो अदर ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं। जबकि FIPI की तरफ से आज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की है और लिपी की तरफ से इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड ने आज हैवी बाइंग की है। नाउ वी मूव टू चार्ट। हम चार्ट पे देखते हैं कि क्या पोजीशन रही है आज की। चार्ट पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आज डे की क्लोजिंग देखें तो आज डे की क्लोजिंग तकरीबन 54.71 पॉइंट्स मार्केट में ऐड ऑन हुए हैं। ऑल्दो कैंडल जो है वो रेड या ब्लैक बनी है, लेकिन चूंकि अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर ओपन हुई थी और अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हुई है, तो इसीलिए मार्केट में आज पॉइंट्स ऐड ऑन हुए हैं। लास्ट 3 डेज की अगर हम देखें तो ये जो लास्ट 3 डेज की जो कैंडल्स फॉर्म हुई हैं इसमें हमें ये दिखता है कि ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, जिस तरह आपने यहाँ की विक पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा और आज की क्लोजिंग में भी देखा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है।
इसकी जो बेसिक रीजंस हैं वो दो समझ में आती है। एक तो पहली रीज़न जो है वो ये है कि कराची में एक हैवी रेन हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब रही और ज़्यादा एक्टिविटी मार्केट में नहीं हुई। और आज के दिन भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के सर्वर्स डाउन थे इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर मार्केट के, और फिर लेटर ऑन उनको रेक्टिफाई किया गया और प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। तो एक तो ये हमें रीज़न समझ में आती है कि इस वजह से आज वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहे, ऑल्दो अच्छे रहे, और मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ी कम रही। जो दूसरी वजह है वो मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली और मंथली चार्ट पे। पहले हम अगर मंथली चार्ट देख लेते हैं। अगर हम देखें कि अगस्त के महीने में आज कैसा अगस्त का महीना कैसा हमारा क्लोज हुआ है, तो पहले मैं आपको एक पैरेलल चैनल बना के दिखाता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि ये रेजिस्टेंस क्यों हमें फील हो रही है। अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट पे, तो मार्केट इस चैनल के ऑलमोस्ट मार्केट इस चैनल में परफॉर्म कर रही थी, और यहाँ पर जो इस अगस्त मंथ की जो क्लोजिंग हुई है वो इस चैनल के टॉप के पास हुई है। तो अगर आप ये देखें कि जो एक चैनल 2017 से मंथ टू मंथ बेसिस पे जो चला हुआ आ रहा था, तो जिस तरह मार्केट ने अपनी इस चैनल के टॉप से रेजिस्टेंस ली थी जैन 2020 में, इसी तरह मार्केट के पास अब ये रेजिस्टेंस आ रही है। अब मार्केट क्या रेजिस्टेंस लेती है उसके लिए हम जरा सा चलते हैं पहले वॉल्यूम्स की तरफ। वॉल्यूम्स की तरफ अगर आप देखें तो मार्केट में जो अगस्त के महीने में वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं, जो 5.838 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं मंथ ऑफ अगस्त में। और इतने वॉल्यूम हमें जाकर मिलते हैं ऑलमोस्ट ये 2008 में जाकर, लोगों को 2008 में इतने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए थे, और उसके बाद से अगस्त 2020 में इतने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। इट मीन्स के मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लोगों का ट्रस्ट मार्केट में अभी मौजूद है। इसी वजह से अगर आप देखें तो ये जो मार्केट ने एक क्रैश लिया था ड्यू टू कोरोना, उसके बाद से कंटिन्यूसली मार्केट ने अपने अपवर्ड रैली को कंटिन्यू रखा है, और इस मंथ के अगस्त के मंथ के अंदर मार्केट ने तकरीबन 1853 पॉइंट जोड़े हैं। इसी को अगर हम वीकली बेसिस पे भी अगर देखें, लास्ट वीडियो में हमने वीकली बेसिस पे भी एनालिसिस किया था, तो वीकली बेसिस पे भी यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही है। यही वजह है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं और जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन जल्दी क्लियर कर लेते हैं, चूंकि ये मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। तो इसीलिए उनकी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए, और जब मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस से ऊपर आकर मंथली या वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे तो फिर न्यू एंट्री की जाए। अलबत्ता अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे भी आरएसआई अभी ओवरबॉट नहीं हुआ, और इसके पास काफ़ी रूम मौजूद है और मोमेंटम भी मौजूद है कि ये अपने 70 वाले एरिया को टच कर सकता है। इसी तरह अगर हम मैकडी पे वीकली बेसिस पे नज़र डालें तो ऑन अ वीकली बेसिस मैकडी भी जो है वो अभी तक बुलिश ही है और बुलिश एरिया में परफॉर्म कर रहा है, और अभी तक फ़िलहाल इसमें कोई डाइवर्जन नहीं बने हैं। अगर हम इसी आरएसआई और मैकडी को मंथ टू मंथ बेसिस पे भी चेक कर लें तो आप देखेंगे कि मंथली भी जो आरएसआई है वो अभी 55 पे ट्रेड कर रहा है, अबव 50 ट्रेड कर रहा है, और अभी इसके पास काफ़ी रूम मौजूद है कि ये 70 वाले एरिया पे हिट कर सकता है। और इसी तरह अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी ने भी क्रॉस ओवर बाइंग की साइड पे जनरेट किया हुआ है लास्ट मंथ से, तो ये भी अभी तक बुलिश ही है। हम आ जाते हैं वापस डेली बेसिस पे, और आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है उसको देख लेते हैं। अगर आप ये देखें कि मार्केट में ये जो तीन कैंडल जो लास्ट की जो तीन कैंडल फॉर्म हुई हैं, यहाँ पर हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी महसूस होती है।
due to the two reasons which I have already mentioned with you guys. अलबत्ता मार्केट अभी भी बेयरिश ट्रेंड में नहीं है, बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। वो स्क्रिप्ट खास तौर से जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो काफ़ी सारे जो मीडियम और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट अपना बुकिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि स्पेशली जिस तरह ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पीछे चल चुका है और काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो चुके हैं, तो काफ़ी ऑटो सेक्टर के जो स्क्रिप्ट थे आज के दिन उनके अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और वो अपने लो स्विंग की तरफ जाते जा रहे हैं। बहुत सारे स्क्रिप्ट और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो अभी तक परफॉर्म उन्होंने उस तरह नहीं किया इस बुलिश रैली के अंदर, तो हमें न्यू बाइंग के लिए उनकी तरफ भी हम देख सकते हैं। इसमें जो पॉजिटिविटी मौजूद है वो अगर आप गौर से देखें वो ये है कि ये जो एक बॉलिंजर बैंड के जो अपर बैंड है, मार्केट कंटिन्यूसली उसी के साथ ही ट्रेड कर रही है। इसको हम कहते हैं टेक्निकली वॉकिंग विद द बैंड, यानी मार्केट अभी रेजिस्टेंस ऑल्दो इंटरडे बेसिस पे मार्केट फील कर रही है, लेकिन अगर आप ये देखें जब मार्केट ने अपने ये पुराने वाला रेजिस्टेंस को, जो हमारा रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 40,440 के अराउंड में, तो मार्केट ने जब इसको क्रॉस किया था तो उसके बाद से मार्केट ने नीचे की तरफ अपना एक लो स्विंग फॉर्म नहीं किया, बल्कि मार्केट अभी तक ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के साथ ही चलती जा रही है। और आज की भी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर ही है, ऑल्दो मोमेंटम थोड़ा सा इसके अंदर हमें स्लो होता हुआ और महसूस होता है और प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। अब मार्केट के पास जो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट है हम उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं डेली बेसिस पे। मार्केट के बाद जो स्ट्रॉन्ग एक शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है वो तो हमें यहाँ पर मिलती है ऑलमोस्ट 40,800 750 टू 800 के अराउंड में। ये मार्केट के पास शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। और जो एक अभी हम देखें तो ये जो एक मजबूत सपोर्ट हमें दिखती है ऑन अ डेली बेसिस, वो वही एरिया है जो मार्केट ने पहले जहाँ से रेजिस्टेंस ली थी, यानी 40,440 एंड 40,460 वाला एरिया। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट के पास एक तो इस चैनल के टॉप की रेजिस्टेंस है जो हमने वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अभी देखी। दूसरी जो हॉरिजॉन्टल अभी मार्केट के पास जो नियर टर्म जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 41,600 के करीब। और इंटरडे बेसिस पे जो रेजिस्टेंस मार्केट को फील होगी वो होगी 41,300 के अराउंड में। तो होपफुली आप तमाम दोस्त इसको, इन रेजिस्टेंसेस को एंड इन सपोर्ट एरिया को देखते हुए चलेंगे। उन स्क्रिप्ट्स के अंदर ख़ास तौर से आप कॉशियस रहेंगे जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी काफ़ी हमें प्रॉफिट दे चुके हैं। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा था कि ये जो हमारा कोर्स था, पहले इसकी जो डेट थी वो लास्ट सैटरडे एंड संडे थी, लेकिन ड्यू टू हैवी रेन एंड 9-10 मुहर्रम की वजह से इसे रीशेड्यूल कर दिया गया है और अब लास्ट एडमिशन की जो डेट है वो 4 सितंबर है। नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो जो दोस्त कोर्स के अंदर शरीक होना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। जो दोस्त हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।